एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ 4/5। 4/5 का हमारा क्यूब निकालना है, तो 4/5 टू द पावर 3, इसका मतलब 4/5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय टेकिंग 3 एट ए टाइम्स। ओके, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, नीचे हो जाएगा 125 इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सो दैट हमें प्रूफ करना है 0.001728 इज ए क्यूब ऑफ है रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर का क्यूब ये है, तो कैसे दिखाएंगे? देखो, इसका क्यूब रूट निकालो, कितना दिया है, ये डेसिमल नंबर है, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अच्छा, इसका क्यूब रूट हम निकालते हैं, हमें आंसर क्या मिलता है देखते हैं। 1729, 1728 का 2 से कट करो, तो क्यूब रूट के लिए हर एक ट्रिपलेट से एक एक सिलेक्ट करना है। 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो गया 12, ये हो गया। देखो यहाँ पे एक ट्रिपलेट, यहाँ पे ट्रिपलेट, इसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, ये ट्रिपलेट 10 का, इधर ट्रिपलेट 10 का, तो 2 ही चूज करो, इज इक्वल टू 1200। देखो 12/100 इज ए रैशनल नंबर, बिकॉज जिस नंबर को हम पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। तो 12/100 इज ए रैशनल नंबर, इसका क्यूब क्या है, ये है। सो दैट दिस इज ए क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड्स ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूबिकल बॉक्स का साइड हमें ढूंढना है, हुज वॉल्यूम इज 64 cm3। लिखो, वॉल्यूम ऑफ cubical box is equal to 64 cm3. Let the sides of box is equal to a cm. ओके, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड का क्यूब, इसका मतलब ए क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया है 64, वॉल्यूम हमें कितना मिला है ए क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यूब इज इक्वल टू 64, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 64 का रूट ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 4 cm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन में क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 486 cm²। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, दैट इम्प्लाइज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 486। तो साइड का स्क्वायर कितना होगा 6, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर डिवाइड होगा 81, तो साइड का स्क्वायर 81, साइड कितना होगा क्यूब रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9 cm। एक क्यूब का साइड का मेजरमेंट हमें 9 cm मिला, तो क्या पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब इज इक्वल टू साइड का मेजरमेंट कितना मिला 9 cm, तो 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट ऑल द डिजिट्स दैट वुड अपीयर एट द लास्ट डिजिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्यूब्स। इसका मतलब क्या है, हमें ऐसा कुछ डिजिट लिखना है जिसका क्यूब, देखो 4 का क्यूब 64 है, यहाँ पे 4 है, लास्ट डिजिट इसका भी 4 है। 9 का क्यूब 700, यहाँ पे 9 है, इसका भी लास्ट डिजिट 9 है। वही सारे डिजिट लिखने के लिए पूछा है। अच्छा देखो, तो क्या होगा 1 का, देखो 1 का क्यूब 1, देन
2 का क्यूब नहीं होगा, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, देन 4 का क्यूब 64, 1 1 4 4, 5 का क्यूब 125, 5 इधर है, 5 इधर है, 6 का क्यूब 216, 6 इधर है, 6 इधर है, 7 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का क्यूब 729, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इफ ए नंबर इज डबल्ड, एक नंबर अगर डबल हो जाएगा, देन द क्यूब बिकम्स 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। लेट द नंबर बी x, let the number be x. If the number is doubled, if the number is doubled, then the number becomes or the new number is twice x. ओके, तो इसका क्यूब निकालो, क्यूब ऑफ ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब। देखो क्या पूछा था, सो दैट इफ द नंबर इज डबल्ड, नंबर x था अभी 2x हो गया, देन द क्यूब, x का क्यूब क्या है, क्यूब ऑफ x कितना है, क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, देन द क्यूब बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। देखो यहाँ पे गिवन नंबर का क्यूब कितना है, x क्यूब, न्यू नंबर का क्यूब कितना है, 8x क्यूब, हो गया। तो न्यू नंबर का क्यूब गिवन नंबर का इज इक्वल टू 8 इंटू ओरिजिनल नंबर। ओके, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा था, अगर नंबर डबल हो गया तो क्यूब x क्यूब, इसका न्यू नंबर का क्यूब कितना है, 8x क्यूब, तो ये जो 8x क्यूब, ये न्यू नंबर का क्यूब कितना होगा ना, ओरिजिनल नंबर का क्यूब का 8 टाइम्स। देखो ओरिजिनल नंबर का क्यूब क्या है, x क्यूब, ये हो गया न्यू नंबर का क्यूब 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द क्यूब ऑफ 3.5, 0.3, 0.001, 2 माइनस 0.3 का क्यूब पूछा है। ओके, अच्छा देखो 3.5 का क्यूब इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा, फोर टू 8 7 5। देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो राइट साइड से 1 2 3 42.875। ओके, नेक्स्ट 0.3 का क्यूब, जीरो पॉइंट थ्री इंटू 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, तो 3 डिजिट रहेगा 0.027। ओके, देन 0.001 का क्यूब, 0.001 इंटू 0.001 इंटू 0.001, तो आंसर तो 1 ही आएगा। देखो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद हमारा 9 डिजिट होना चाहिए, तो 1 तो है, पुट 8 0। ओके, देन 2 माइनस 0.3, 2 माइनस 0.3 का क्यूब, 2 से 0.3 माइनस होगा, आएगा 1.7 का क्यूब, तो 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7, तो हो जाएगा 17 इंटू 17 289, अगेन 17 4913। ओके, अच्छा तो यहाँ पे आंसर लिखो 4913। अब देखो पॉइंट कहाँ पर पुट करना है, देखो पॉइंट के बाद 1, इधर 1 डिजिट, इधर 1 डिजिट,
तो मिला के 3 डिजिट हो गया, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के 4.913। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो 8 इंटू 64 का क्यूब रूट पूछा है, तो 8 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 का क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो क्यूब रूट के लिए ट्रिपलेट से हमें एक ही नंबर को चूज करना है, ये 2 का ट्रिपलेट 4 का ट्रिपलेट, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ओके, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखो LHS पार्ट निकालो, 27 का क्यूब रूट इंटू 125 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट कितना है, 3 है। 125 का क्यूब रूट कितना है, 5 है। यहाँ पे लिखो डिटेल में, 27 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू 3, 125 कैन बी रिटेन एज 5 इंटू 5 इंटू 5। उसका क्यूब रूट के लिए हमें ट्रिपलेट से एक को चूज करना है, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, राइट। अभी RHS देखो, 27 इंटू 125 का क्यूब रूट। 27 को लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 125 कैन बी 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 से 1, यहाँ पे 3 से 1, 15। देखो RHS का आंसर 15, LHS का आंसर 15। देयरफॉर ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये एक साथ में लिखा हुआ है, ये एक ही बात है, इक्वल है। ओके, सिंपलीफाई 5 माइनस 10 अपन 27 का क्यूब रूट। देखो ये सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम 27, 27 5 जा 135 माइनस 10 का क्यूब रूट। 35 से 10 जाएगा 125, देन ये 27 का क्यूब रूट। 125 का प्राइम फैक्टरेशन 5 इंटू 5 इंटू 5, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका क्यूब रूट 1513, 5/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 32.768 cm3। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का साइड का लेंथ पूछा है। लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू x cm। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स सिंस इट इज ए क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड का क्यूब मतलब x का क्यूब। ओके, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें मिला वॉल्यूम x का क्यूब। क्वेश्चन में वॉल्यूम का मेजरमेंट कितना दिया है, 32.768। देयरफॉर पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 32.768 cm3, ये गिवन है। ओके, देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू 32.768, x इज इक्वल टू 32.768 का क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 32 ये हो जाएगा 768, नीचे 1 में 3 0, क्यूब रूट। अब इसका वॉल्यूम प्राइम फैक्टरेशन से निकालो। 32,768 2 से कट होगा, अगेन 2 से कट होगा, अगेन 2 से, तो कितना 2 आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 3 3 का ग्रुपिंग करो, एक ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट। तो क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना है, ट्रिपलेट से एक एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 2, नीचे क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन 10। देखो यहाँ पे लिखती हूँ आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। आंसर इज इक्वल टू, इसका जो रिजल्ट आया 32 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3.2। साइड कितना है 3.2, 3.2 का क्यूब 32.768। ओके, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जितना 2 मिला सबका ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट। तो एक ट्रिपलेट से हमें एक ही नंबर को चूज करना है। तो यहाँ पे 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 32 नीचे 10 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो 10 है, तो 32 अपॉन 10 3.2 cm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट ए नंबर x, x एक नंबर है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 38 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। मतलब ये नंबर का 38 टाइम्स, 38 इंटू एक्स। ओके, तो हम क्या लिखना है, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, 38 टाइम्स ऑफ दैट नंबर ऑफ x is equal to 38x। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, इफ यू सब्ट्रैक्ट ए नंबर s, हमें क्या करना है, ये नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए नंबर, x को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 38x से। देन टेक द क्यूब ऑफ द डिफरेंस, व्हाट विल बी द रिजल्ट। सब्ट्रैक्ट करो, देन इसका क्यूब निकालो, आंसर कितना होगा ये पूछा है। देखो 38x से x जाएगा, 37x का क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 37 इंटू 37 इंटू 37। x को 37 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उतना। ओके, तो ऐसे ही छोड़ दो, 37x टू द पावर क्यू, या 37 इंटू 37 इंटू 37 3 बार मल्टीप्लाई करो, देन x क्यूब। ओके, एवैल्यूएट। देखो ये करली ब्रैकेट, देन 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। पहले ये वाला ब्रैकेट का काम हमें करना है। 24 का स्क्वायर कितना है 576, 7 का स्क्वायर 49, राइट। टू द पावर हाफ मतलब क्या है, रूट ओवर, देन इसका क्यूब। ये दोनों को ऐड करो, 625 का रूट ओवर, देन क्यूब। 625 का रूट ओवर कितना होगा 25, 25 का क्यूब, 25 का 5 इंटू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू, देखो 625 से 25 मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 25 625, देन 25 मल्टीप्लाई करो, 125, 25 2 जा 50, 25 6 जा इज इक्वल टू 15,625, ये 25 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या दिया है 15 का स्क्वायर, पहले इसका काम करना है, 225, 8 का स्क्वायर 64, देन रूट ओवर, देन क्यूब। 25 225 से 64 ऐड होगा 982, देन क्यूब। 289 का स्क्वायर रूट 17, 17 का क्यूब कितना है 17 इंटू 17 इंटू 17,
17 का क्यूब कितना होगा 289 इंटू 17, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56 प्लस 6 62, 7 2 जा 14 प्लस 6 20, देन 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 3, 9 प्लस 2 11, 1 रखे 1, 8 प्लस 1 9, 4913। क्वेश्चन देखो, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का 5 नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, हमें इसका क्यूब लिखना है। देखो, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर लिखना है। किस टाइप का नेचुरल नंबर, मल्टीपल ऑफ 3। देखो, पहला नंबर 3 लिखो, 3 का एक मल्टीपल है, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15। तो इसका क्यूब निकालो। ये है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देन क्या दिया है, हमें क्यूब निकालना है। तो क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब कितना होगा, क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729, 12 का क्यूब 1729, 15 का क्यूब 3375। देखो, हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या वेरीफाई करना है, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जो हमें क्यूब मिला है इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 27। तो राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स, मैंने 5 नंबर लिखा, 3 6 9 12 15। देन इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। क्यूब का 15 का ये है, 12 का ये है, 9 का ये है, 6 का ये है, 3 का 27 है। देन क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जो क्यूब हमें मिला है इज ए मल्टीपल ऑफ 27। चेक करके देखो, ये 27 का एक मल्टीपल है, ये हम चेक कर लेते हैं ये 27 का मल्टीपल है या नहीं। 216 27 का मल्टीपल है या नहीं। देखो, 27 से डिवाइड करो, 3 से कट करो, ओके। 27 8 जा, ये 27 से डिवाइडेड, ये 27 इंटू 1, ये 27 इंटू 8, ये 27 इंटू कितना होगा, ये 27 इंटू 27, ये कितना होगा, ये 27 इंटू 64, ये कितना होगा, तेरी सर 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 27 से 6 7 9 7 जा 63, 63 तो ये 4 9 5 जा, तो 3 से कट करो, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, तो ये हो गया 27 इंटू 125। ओके, तो ये भी एक 27 का मल्टीपल, ये भी 27 का मल्टीपल, ये भी 27 का मल्टीपल, ये 27 का मल्टीपल, ये भी 27 का मल्टीपल।
तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में दिया था हमें 5 नेचुरल नंबर लिखना है, मैंने लिख दिया। किस टाइप का नेचुरल नंबर ना, मल्टीपल ऑफ 3। देखो ये सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 3। देन इसका क्यूब फाइंड आउट करो। 3 का 27, 6 का 216, 9 का 729, 12 का 1729, 15 का 3375। देन क्या हमें वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई द मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल ऑफ क्या, क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 27। देखो सबका ये 27 1 जाए, 27 से 8 मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, 27 से 27 मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, 27 से 64 मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, 27 से 125 मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है। देयरफॉर ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 27। इट इज वेरीफाइड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन फेस है जान एरिया ऑफ 64 cm स्क्वायर। क्यूब का वन फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, वन फेस ऑफ क्यूब इज ए स्क्वायर शेप। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ वन फेस इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, राइट, बिकॉज स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। देयरफॉर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 cm स्क्वायर। देयरफॉर ओनली साइड इज इक्वल टू 64 का रूट ओवर इज इक्वल टू 8 cm। ओके, वॉल्यूम पूछा है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, मतलब 8 × 8 × 8 cm को इज इक्वल टू 512 cm को। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखो पहला क्वेश्चन, 225 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो 225 का प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। 5 से कट होगा, ये 45 होगा। अगेन ये 5 से कट होगा, 9 होगा। 3 से कट होगा, यहाँ पे 2 5 2 3। तो ये जो 225 का हमें प्राइम फैक्टरेशन मिला, इसमें 3 का ट्रिपलेट नहीं है, 5 का ट्रिपलेट नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए प्राइम फैक्टरेशन में जितना प्राइम नंबर प्रेजेंट है सबका ट्रिपलेट हमें चाहिए। देयरफॉर 225 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट, 4 इज द क्यूब ऑफ 64। 4 इज द क्यूब ऑफ 64 नहीं, 64 का क्यूब रूट 4 है। 64 का क्यूब रूट 4 है। 4 इज द क्यूब ऑफ 64, ये भी फॉल्स है। ओके, 4 का क्यूब 64। इफ m स्क्वायर एंड्स इन 6, m स्क्वायर मतलब किसी नंबर, सपोज m इज एनी नंबर, एनी इंटीजर, एनी नेचुरल नंबर, m स्क्वायर एंड्स इन 6 मतलब m स्क्वायर में जो वैल्यू हमें मिल रहा है इसका एंड डिजिट 6 है। देन m क्यूब इज ऑल्सो एंड इन 6। देखते हैं एग्जाम्पल लेके, m स्क्वायर एंड इन 6 कौन सा होता है ना, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों केस में 6 आ रहा है, तो अभी 6 का क्यूब निकालो, कितना आ रहा है 216। ऐसे ये 6 में एंड हो रहा है, ये भी 6 में एंड हो रहा है। 4 का क्यूब निकालो, 64 है, ये तो 4 में एंड हो रहा है। तो देयरफॉर इफ m स्क्वायर एंड्स इन 6 देन m क्यूब ऑल्सो एंड्स इन 6, ये फॉल्स होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। देखो 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब। तो 1 का क्यूब में ट्रिपलेट 1 प्रेजेंट है, देयरफॉर 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, ये ट्रू है। बाकी तीनों फॉल्स है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्यूब ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारे जो चारों नंबर दिया है सब नेगेटिव इंटीजर है। ओके, एंड्स विथ 3। तो ये जो चारों नंबर दिया है, किसी का क्यूब का एंड में डिजिट 3 आएगा। देखो यहाँ पे 1 है तो जो भी नंबर आएगा 1 में एंड होगा। यहाँ पे 0 है, जो भी नंबर आएगा 0 में एंड होगा। यहाँ पे 4 है, जो भी नंबर आएगा 4 से एंड होगा। क्यों 4 से एंड होगा ना, 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। तो जो भी नंबर आएगा वो 4 से ही एंड होगा।
यहाँ पे देखो 17 का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होगा 343। यहाँ पे डिजिट 3 आ रहा है। तो क्यूब ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इंटीजर्स एंड रूट 3, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, बिकॉज डी का नंबर है -17, -17 में यूनिट प्लेस का डिजिट है 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो इसका एंड वाला डिजिट 3 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर दिया है 5/6, 4/7, 8/11, 9/13। द क्यूब ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज 512/1331। देखो 512, ये 5 का तो 125, 4 का 64, 8 का 512, 8 का क्यूब 512, नीचे 11 का क्यूब 1331। तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स हैव द क्यूब एज 1/8। देखो ये 0.7, 0.5, 0.2, 1.2, ये चारों ऑप्शन दिया है, इसमें किसी का क्यूब है 1/8। हम चेक करके देखते हैं। देखो ये 2 देखो 0.7 कितना होगा 7/10, इसका क्यूब कभी भी 1/8 नहीं होगा। 0.5 का क्या है 5/10 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8, ये आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 216 - 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो हम देखते हैं, -216 इज इक्वल टू -6 इंटू -6 इंटू -6। 6 का क्यूब क्या होता है 216, सिंस माइनस साइन इधर लगा हुआ है तो माइनस साइन रखना पड़ेगा। अच्छा, तो -216 में -6 का ट्रिपलेट है। ओके, -6 का ट्रिपलेट है, देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ये ट्रू है, राइट। अच्छा, द क्यूब ऑफ 2/5 इज 8/125। ऐसा होगा 2/5 का क्यूब होगा क्या 2/5, इसका क्यूब कितना होगा 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 125, ये ट्रू है। अच्छा, नंबर सी देखो, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है इंटीजर, सच दैट ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू बी से बड़ा है, ए जब बी से बड़ा होगा तब जाके इसका स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ए का वैल्यू ले लो 3, बी का वैल्यू ले लो 2, तो ए स्क्वायर होगा 9, बी स्क्वायर होगा 4, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, तो दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो गया हमारा। देन प्रूव करना है ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब। ए क्यूब निकालो, ए क्यूब कितना होगा, ए का वैल्यू 3 है, ए क्यूब 27 होगा, बी क्यूब कितना होगा 8, तो 27 भी 8 से बड़ा है, दैट इम्प्लाइज ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब हो गया। तो ये प्रूव हो गया। तब इधर हम ट्रू लिख देंगे। देखो एक कंडीशन देखो, ए में क्या दिया है, ए बी का वैल्यू क्या दिया है इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम -3 -2 भी ले सकते हैं। इंटीजर के लिए सिंस इट इज गिवन, इंस्ट्रक्शन गिवन है ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो इंटीजर में माइनस आता है, 0 रहता है, पॉजिटिव भी रहता है। तो ए का वैल्यू -3 प्लस -2 लेके चेक करके देखो, ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो ए का स्क्वायर 9, -2 का बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 होगा। क्यों, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव साइन ही नहीं रहेगा 4। बट ए का क्यूब निकालो, ए का क्यूब का मतलब क्या है -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ए का क्यूब -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, बट माइनस साइन ही रहेगा, तो -27। बी का क्यूब क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, -2 -2 -2 2 2 जा 4 2 जा 8, बट माइनस साइन रहेगा, बिकॉज ऑड नंबर है इसलिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। अब चेक करके देखो 27 और -8, सॉरी -27 -8, तो -8 इज ग्रेटर देन -27। तो ये वाला जो
ये है, तो इधर ए क्यूब लेस देन बी क्यूब हमें मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर केस में अगर इंटीजर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। देखो 15 माइनस 15 का क्यूब क्या होगा, -15 इंटू -15 इंटू -15 इज इक्वल टू -3375। साइन माइनस रहेगा क्यूब के लिए, बिकॉज पावर ऑड है इसलिए माइनस साइन ही रहेगा। -21 का सिमिलरली कितना होगा ना, -21 इंटू -21 इंटू -21 इज इक्वल टू 21 इंटू 21 441, देन 21 मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू -9261, राइट। 0.05 का क्यूब, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 125। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2, तो टोटल मिला के कितना हो गया 6। तो ऑलरेडी 3 है, हमें रिजल्ट में ऑलरेडी 3 मिला है, बट डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट चाहिए, तो पुट 30। ओके, 1.2 का क्यूब, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू इतना होता है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मिला के 3 हो गया, 1.728। फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। क्यूब निकालना है, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, हमें क्यूब निकालना है। देखो 5/6 का क्यूब, तो 5/6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना होगा -125, 6 का है 216, तो आंसर माइनस में आएगा। ओके, देन 11/12, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, नीचे 12 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 1331, ये 1720। देन 1 होल 1/7 को पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है इम्प्रॉपर कर, 7 1 जा 7 प्लस 1 8/7 का क्यूब, तो 8/7 इंटू 8/7 इंटू 8/7 इज इक्वल टू 512 इंटू 343, बिकॉज 8 का 512, 7 का 343। -2 होल 1/4, ये हो जाएगा 10/4, 4 2 जा 8 प्लस 1 सॉरी 9, 9/4 का क्यूब। ओके, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो -9/4 इंटू -9/4 इंटू -9/4 इज इक्वल टू -729/64। ओके, एवेलुएट 343/729 का क्यूब रूट। देखो पहले 343, एक रूल देखो, a/b का क्यूब रूट इज इक्वल टू a का क्यूब रूट देन b का क्यूब रूट, ऐसे हो सकता है। ओके, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में डिटेल में है, तो देखो बस ये देखो, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a/b का रूट क्यूब इज इक्वल टू a का रूट क्यूब अपन b का रूट। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 343 का रूट क्यूब अपन 729 का रूट क्यूब। तो 343 में क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 7/9। ओके, यहाँ पे देखो 7
72 का क्यूब रूट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ए का क्यूब रूट इंटू बी का क्यूब रूट होल क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ये एक लॉ है। देखो तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 72 का क्यूब रूट नहीं है, 375 ऑल्सो इट इज नॉट ए परफेक्ट। ये जो दो नंबर दिया है ये दोनों परफेक्ट क्यूब था, इसलिए इंडिविजुअल करके मैंने निकाल दिया। ये 72 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 375 ऑल्सो इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको साफ में लिखते हैं 72 इंटू 375 का क्यूब रूट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा तो 72 का निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 375 का क्या होगा, इधर निकालो 375 का कितने बार 5 आता है, अच्छा तो 3 बार 5 आता है, देन एक 3। अब इसका क्यूब रूट निकालो, ट्रिपलेट 2 का, 3 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट से एक ही सिलेक्ट करना है हमें। 5 से कितना हो गया, 2 3 जा 6, 5 जा 30। ये दोनों का वैल्यू मिलके इवैल्यूएट हुआ कितना, 30 आया। नेक्स्ट थर्ड वन 250 432। अच्छा देखो ये जो 250 है और 430 नीचे है, 250 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 432 ऑल्सो इज नॉट ए परफेक्ट। ये दोनों नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखो पहले क्या करना है ना, इसको कैंसिल करो, मतलब सिंप्लीफिकेशन करो, 2 से कट करो, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 216। अब क्यूब रूट निकाला जा सकता है। देखो 125 में क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू 5। 216 के लिए लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, बिकॉज 6 का क्यूब है 216। तो क्यूब रूट क्या होगा, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55 इज एक्स का क्यूब, फाइंड एक्स पूछा है। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7। ओके, सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देन देखो द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस, ये 413 दिया है। ये नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट 3 है, मतलब देखो 7 का क्यूब 343, ओनली इनके सब 7 3 ही आ रहा है। तो अगर इसका क्यूब रूट हमें कुछ मिलेगा तो यूनिट डिजिट डेफिनेटली 7 ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज द क्यूब रूट ऑफ डैश। देखो 12 का क्यूब निकालो, 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 1728। तो 12 इज द, इसका मतलब इसका क्यूब रूट है 12, देयरफॉर 12 इज द क्यूब रूट ऑफ 1728। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। देखो पहला नंबर 1331 अपॉन 1729। देखो 1331 का प्राइम फैक्टरेशन, ओके, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 1722 का, देखो सॉरी 28 का, 3 से कट करो, 3 5 जा
3 7 जा, 3 6 जा, अगेन 3 से कट करो, 3 1 जा, 3 9 जा, 3 2 जा, अगेन 2 से कट करो, 3 से होगा, 3 6 जा, 3 4 जा, अगेन 2 से, अगेन 2 से, तो कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, इज इक्वल टू, क्यूब रूट मतलब ट्रिपलेट से एक ही नंबर को हमें सिलेक्ट करना है, तो इसका क्यूब रूट न्यूमरेटर पार्ट में 11, डिनोमिनेटर पार्ट में 3, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, तो ये हो गया 12, ओके। एक 3 सिलेक्ट करो, यहाँ से एक 2 सिलेक्ट करो, यहाँ से एक 2 सिलेक्ट करो, 3 4 जा 12। नेक्स्ट देखो 3 माइनस 343, ये क्या है, माइनस 343 अपन 3375, तो माइनस 3, माइनस को छोड़ो, 343 का क्या होगा, 7 से कट करो डायरेक्ट, तो 7 4 जा, देन 7 9 जा, देन 7 7, तो न्यूमरेटर पार्ट में -7 इंटू -7 इंटू -7, अच्छा। नीचे आएगा, ये किसका है, देखो 3375 किसका है, 5 से कट करो, 5 6 जा, 5 7 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से कट करो, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से कट करो, 3 से कट करो, 555 333, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 7 से एक को चूज करो, -7 -7 -7, एक ही -7 चूज करो, यहाँ 3 का एक ट्रिपलेट, 5 का ट्रिपलेट, तो -7 अपन 15 आंसर, ओके। अच्छा, क्या है इसका क्यूब रूट। नाउ 0.004096, 0.004096 यहाँ पे निकालो। तो पहले ये नंबर को क्या करना है, 0.004096 को, ये एक डेसिमल नंबर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 4096 4096 अपन 1 में कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6, पुट 6 0 हियर, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा 6 डिजिट है, तभी इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। अच्छा, तो 4096 4096 का प्राइम फैक्टर, 2 से कट करो, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, अच्छा। तो कितना आया, देखो 2 का ट्रिपलेट, यहाँ एक ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट, ये भी एक ट्रिपलेट, तो कितना ट्रिपलेट हुआ, 4096 किसका है, यहाँ से ट्रिपलेट से एक सिलेक्ट करो, ये ट्रिपलेट से एक सिलेक्ट करो, ये ट्रिपलेट से एक सिलेक्ट करो, ये ट्रिपलेट से एक सिलेक्ट करो, नीचे क्या है 2 0 2 0 2 0, तो सिर्फ 2 0 रखो, यहाँ पे 0 का ट्रिपलेट, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट, मतलब इसका मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ओके। मल्टीप्लाई करो, 1 में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का ट्रिपलेट, यहाँ पे 10 का ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट से एक चूज करना है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, ओके। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.6, सॉरी
16 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.16 का क्यूब। इसका क्यूब रूट है 0.16, 0.16 का क्यूब है ये। लास्ट नंबर -9.261, -9.261, तो 9261 इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। पहले ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 1 में 30, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो 9261 का कितना होगा, 3 से कट करो, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा 9, सॉरी 0, देन 3 8 3 7, अगेन 3 से 3 9, अगेन 3 से अच्छा इतना आ गया। तो यहाँ पे जो आ गया इसका नीचे आएगा 1000 को हम प्राइम फैक्टरेशन ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 10 इज नॉट ए प्राइम फैक्टरेशन, डायरेक्ट में ये 2 × 5 2 × 5 2 × 5 ऐसे होना चाहिए। 1000 का 10 10 10 ऐसे लिख दिया। तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या रहेगा ना, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 माइनस है। ओके, क्यूब रूट। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रिपलेट से हमें 1 चूज करना है, ट्रिपलेट से 1, नीचे ट्रिपलेट से 1, माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू -21/10 इज इक्वल टू -2.1। -2.1 का क्यूब है ये, और इसका क्यूब रूट है -2.1। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखो 216 343 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 216 का क्या है, 6 का क्यूब 216, तो इंस्टेड ऑफ 216 यू कैन राइट 6, 3 बार लिख सकते हो। तो 343 किसका है ना, 7 × 7 × 7 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए ट्रिपलेट से हमें एक ही नंबर को सिलेक्ट करना है। तो 6 × 7 इज इक्वल टू, ये दोनों का क्यूब रूट क्या होगा, 42। ओके, अच्छा अब ये देखो इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पे 144, यहाँ पे 96, तो 144 का क्या होगा प्राइम फैक्टरेशन, तो क्या हुआ ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इतना आया। देन 96 का क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अब देखो इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। अच्छा, अभी हमें क्यूब रूट के लिए क्या करना है, जितना प्राइम फैक्टरेशन मिला है सबका मतलब ट्रिपलेट से एक ही नंबर को चूज करना है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट, तो 2 का यहाँ पे एक ट्रिपलेट, यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट, 3 का एक ट्रिपलेट। देखो यहाँ से 2 चूज करो, ये 3 3 है, एक 3 चूज करो, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ से एक 2, तो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, ये 24 का क्यूब, इसका क्यूब रूट 24। ओके, नेक्स्ट क्या है, 250 × 28 × 49, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो 242 का 40 का क्या होगा ना, 2 × 5 × 5 निकालो। देखो 225 का क्या होगा, 225 2 अगेन 5 से कट करो,
तो 3 5 1 2, तो 225 का, सॉरी 250 का क्या होगा? अच्छा 28 का क्या होगा ना, 7 इंटू 2 2 2 जा 4 7 जा 28। अगेन 49 का क्या होगा? 7 इंटू 7। यहाँ पे देखो हमें क्यूब रूट के लिए क्या चूज करना है? 3 ट्रिपलेट से एक ही नंबर को सिलेक्ट, देखो 3 5 है, एक 5 ले लो। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे एक 2 है, तो 3 2 से एक 2 चूज कर लो। एक 7, यहाँ पे 2 3 7 हो गया, 7 का ट्रिपलेट है तो 7 ले लो। 7 2 जा 14, 5 जा 70। ओके, तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ? 70। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2.744। तो 2.744 का हमें क्यूब रूट ढूंढना है। तो पहले ये डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2744 अपन 1 में 3 जीरो। अभी 2744 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल लो, कितना आ रहा है देखो। अच्छा तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, नीचे आया 10 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा तो इंस्टेड ऑफ 10 यू कैन राइट 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। 2 का ट्रिपलेट आएगा, 5 का ट्रिपलेट आएगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी 10 लिखोगे चलेगा। तो ट्रिपलेट से क्यूबलेट के लिए ट्रिपलेट से एक ही नंबर को सिलेक्ट करो, ट्रिपलेट से एक ही नंबर को सिलेक्ट करो, नीचे भी 10 का ट्रिपलेट है, एक ही चूज करो। तो ये हो गया 14/10 इज इक्वल टू 1.4 इज द फाइनल आंसर। इसका क्यूब रूट 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 2:3:4. The sum of their cubes is 2673. Find the numbers. देखो 3 नंबर का रेशियो दिया है 2:3:4। ओके, रेशियो ऑफ 3 numbers is equal to 2:3:4. ओके, numbers are in the ratio. अच्छा, let the numbers are 2x, 3x and 4x. Okay. Again क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है? The sum of their cubes. The sum of their cubes is this. Sum of their cubes. Sum of their cubes. Sum of their cubes मतलब their मतलब ये तीनों नंबर का क्यूब्स। तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। अच्छा तो कितना हो रहा है देखो, ये होगा 8x क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27x क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64x क्यूब। राइट, तीनों को ऐड करो। 7 4 11 प्लस ये 9 देन 6 प्लस 2 8 7 4 11 प्लस 1 सर 11 प्लस 8 19 9 रख के 1 कैरी किया, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 99। ओके 60 प्लस 20 80। हाँ तो हमें मिला 99x क्यूब, बट वेल सम ऑफ देयर क्यूब्स क्या दिया है? 2600। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 99x क्यूब इज इक्वल टू 2600। तो x क्यूब इज इक्वल टू 2673 अपॉन 99 इज इक्वल टू 3 से कट करो, 3 8 जा देन 3 9 जा 3 1 जा, अगेन 3 से कट करो, 3 2 जा 3 9 जा 3 7 जा। ओके 11 से कट करो, 11 2 जा 11 7 जा। एक्स क्यूब का वैल्यू आया 27, ये एक्स क्यूब का वैल्यू।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 का क्यूब इज इक्वल टू 3। तो क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स, नंबर पूछा है, हमें x का वैल्यू मिला, नंबर क्या क्या है 2x, देयरफॉर नंबर्स आर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और एक नंबर क्या है 3x, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तीसरा नंबर 4x। ओके, नंबर्स आर 6, 9, 12, ये तीनों नंबर। गिव 3 numbers which are perfect cubes and perfect squares। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 इज ए परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर, कैसे होता है ना, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, पेयरिंग है, 1 का पेयरिंग है, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 का ट्रिपलेट भी है, तो देयरफॉर 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली और कोई नंबर होगा 64, देखो 64 में 8 इंटू 8 का पेयरिंग है, तो देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 64 में 4 इंटू 4 भी है, 4 का ट्रिपलेट है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, देन 729 में क्या है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का ट्रिपलेट है, और ये किसका 27 इंटू 27, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो 729 का, 3 से कट करो, अगेन 3 से कट करो, अच्छा तो देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9, 27, देखो अभी ट्रिपलेट ले लो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 729 में 9 का ट्रिपलेट है, 27 का पेयरिंग है, देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। जो पूछा है गिव 3 नंबर्स व्हिच आर परफेक्ट क्यूब एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये क्या है क्वेश्चन 1, 64 एंड 729। देखो सिंपलीफाई, 216 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, नीचे 625 का स्क्वायर रूट, 196 का स्क्वायर रूट, तो कैसे निकालेंगे, 216 का क्यूब रूट कितना होगा, ये 6 का ट्रिपलेट आएगा, तो ये हो गया 6, ऐसे लिखो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, नीचे 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25, इसका स्क्वायर रूट 14। अभी ट्रिपलेट से एक ही नंबर चूज करना है, ट्रिपलेट से एक ही नंबर, 25 से 14 जाएगा 11 इज इक्वल टू 2/11। ओके, नेक्स्ट आंसर देखो, 729 का स्क्वायर तो क्या होगा 27, 729 का क्यूब रूट कितना होगा 9, अच्छा, माइनस 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8, 64 का क्यूब रूट क्या है 4, 27/9 क्या हो जाएगा 3, 4, 8/4 क्या हो जाएगा 2, 1, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर ए से बड़ा होगा फॉर ऑल रैशनल नंबर, हमें चेक करना है। देखो सपोज ए का वैल्यू 2, तो ए स्क्वायर कितना होगा 4, तो डेफिनेटली 4 ग्रेटर देन 2, देयरफॉर ए स्क्वायर ग्रेटर देन होगा। फॉर ऑल रैशनल नंबर पूछा है, बट 1 के कंडीशन 1 के लिए क्या होगा, सपोज ए का वैल्यू 1, सपोज ए का वैल्यू 1, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए,
अगर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज इधर दिया है ना फॉर ऑल रैशनल नंबर्स 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो ए अगर 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर भी 1 है, तो इधर ये दोनों इक्वल हो गया। तो जो पूछा है इज ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए फॉर ऑल रैशनल नंबर, ए नो। ओके, आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज 1 इज ए रैशनल नंबर, तो 1 अगर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इज ए क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेयर ए इज एन इंटीजर। पूछा है अगर ए एक इंटीजर होता है तो ए क्यूब ए स्क्वायर ग्रेटर होगा क्या? देखो इंटीजर क्या है, सपोज ए का वैल्यू 2 है, तो ए क्यूब कितना होगा 8, ए स्क्वायर कितना होगा 4, तो डेफिनेटली 8 तो 4 से बड़ा है, देयरफॉर ए क्यूब ए से बड़ा है। बट ए का वैल्यू क्या दिया है, ए क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम -2 भी ले सकते हैं। सपोज ए का वैल्यू -2, ए का वैल्यू कितना है -2, तो ए क्यूब कितना होगा -2 का क्यूब इज इक्वल टू -8, बट ए स्क्वायर कितना होगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे -8 छोटा है 4 से, -8 का जो नेगेटिव नंबर 4 से छोटा है, देयरफॉर ए क्यूब लेस देन ए स्क्वायर हो गया। तो इज ए क्यूब ग्रेटर देन ए स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए वेयर ए इज एन इंटीजर, ये आंसर भी नो होगा। ओके, इसका आंसर भी नो। द क्यूब रूट ऑफ 0.027, तो कितना होगा 0.027 को फ्रैक्शन में लिखो। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 अपन 10 × 10 × 10, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से 1 चूज करो, तो 3/10 इज इक्वल टू 0.3, इसका आंसर होगा 0.3। यहाँ पे देखो 512 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्यूब रूट प्लस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्यूब रूट, ये 3 × 3 × 3 का क्यूब रूट, तब ये क्या हो जाएगा, ये 8 का है, 8 का क्यूब 512, तो 512 का क्यूब रूट 8/10, इसका हो गया 2/10, ये हो जाएगा 3। तो अब ऐड करो, ये दोनों फ्रैक्शन में है, ऐड करो, एलसीएम 10 होगा, न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 8 + 2 + 3 इज इक्वल टू 10/10 + 3 इज इक्वल टू 10/10 1 + 3, इसका आंसर 4। ओके, तो आंसर क्या हुआ 4। सिक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर देन क्यूब। देखो 6 का स्क्वायर क्या है 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट देन क्यूब, दोनों को ऐड करो 100 का स्क्वायर रूट देन क्यूब, अभी 100 का स्क्वायर रूट 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1 में 000 हो गया 1000। इसका आंसर क्या हो गया 1000। अभी ये देखो 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट देन क्यूब, तो ये कितना हो गया अच्छा 15 4 49 का स्क्वायर रूट का क्यूब, 49 का स्क्वायर रूट कितना है 7 का क्यूब कितना है 343, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 343। अब ये देखो 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64, स्क्वायर रूट सबको ऐड करो, 1 + 8 9 + 27 36 + 64 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 इज द फाइनल आंसर।